Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB Accounts Assistant Panchayat from Maths and Statistics portion. The topic today we are going to deal is gross reproduction rate and net reproduction rate. So I would request you to watch the video till the very end and please do subscribe to this channel if you are new. So let's begin with our topics today. Gross reproduction rate and net reproduction rate. In order to understand what is gross reproduction rate and net reproduction rate, you must know the concept of total reproduction rate or total reproductive rate. आपको पता होना चाहिए ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट या नेट रिप्रोडक्शन रेट समझने से पहले कि टोटल रिप्रोडक्शन रेट होता क्या है. टोटल रिप्रोडक्शन रेट सिंपल होता है कि टोटल नंबर ऑफ किड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए वुमेन थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन. मतलब टोटल नंबर ऑफ किड्स, टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितनी पैदा हुए एक औरत को थ्रू आउट हर लाइफ, मतलब थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब कि एक औरत का रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है फ्रॉम 15 नॉर्मली टू 45. मतलब एक रिप्रोडक्टिव लाइफ मीन्स एक औरत जो है वो बच्चा देने काबिल हो जाती है नॉर्मली फ्रॉम 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स. इन सम केसेस 49 तक चले जाता है, बट नॉर्मली ऑन एवरेज 15 टू 45 रखा हुआ है. इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन. तो टोटल रिप्रोडक्टिव रेट क्या हुआ कि पूरी उम्र में एक औरत ने रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में कितने बच्चे पैदा किए इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, उसको बोलते हैं टोटल रिप्रोडक्टिव रेट. नाउ मूविंग ऑन टू ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट विच इज़ इन योर सिलेबस. ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट हुआ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए वुमेन थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में क्या है कि वी आर ओनली कंसिडरिंग गर्ल्स, ओनली गर्ल्स. मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए वुमेन थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ. पूरी ज़िंदगी में उसने कितनी लड़कियां पैदा की उसी को बोलते हैं हम ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेट रिप्रोडक्टिव रेट. नेट रिप्रोडक्टिव रेट में क्या है, वो भी सेम है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट की तरह, बट वहाँ पे कुछ एडिशन है. एडिशन ये है कि वहाँ पे हमने माइंड में रखना है मोर्टेलिटी पैटर्न को, कि कितनी औरतें या कितनी लड़कियाँ जो पैदा हुई वो कितनी ज़िंदा बची, और ज़िंदा बची तो बची, कितनी आगे माँ बनी. तो ये हमने माइंड में रखना है. फिर निकलता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट. मतलब कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रोड्यूस्ड by a woman throughout her reproductive lifespan assuming current mortality pattern. मतलब हमने माइंड में रखना है कितनी लड़कियां सरवाइव की, कितनी लड़कियां जिंदा बची, और कितनी लड़कियां जो हैं मैच्योर हुई और उन्होंने खुद बर्थ देने के लायक हुई और इनफैक्ट बर्थ दिया उन्होंने. तो उसी को बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट. तो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट सेम है, बट इन केस ऑफ नेट रिप्रोडक्टिव रेट वी हैव टू कीप इन माइंड द करंट मोर्टेलिटी पैटर्न. तो यही डिफरेंस है. इसी को थोड़ा एलेबरेटली जल्दी से हम आगे पढ़ते हैं. ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट को हम एलेबरेट करेंगे कि ये होता क्या है. ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट आप माइंड में रखिए कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ. तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन. नाउ थोड़ा डीप जाते हैं हम. द ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट रिलेट्स द फर्टिलिटी रेट टू फीमेल बर्थ ओनली. तो ये तो हमने बताया फिर फीमेल कितनी पैदा हुई. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गर्ल्स विच आर expected to be born to 1000 females passing through their childbearing years. फिर से अगेन इट इज़ डिफाइंड एज द number of girls which are expected to be born to 1000 females passing through their childbearing years. मतलब ये होता है कि कितनी 1000 फीमेल जो हैं कितने आगे बच्चे पैदा करेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ बेयरिंग ईयर्स, मतलब कि रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल. तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो है इज़ कैलकुलेटेड. वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल फर्टिलिटी रेट. वो कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम टोटल फर्टिलिटी रेट बाय द फॉलोइंग मैनर. वो क्या फार्मूला है आगे आपको दिखेगा. आप ध्यान में रखें. इफ़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर इज़ 25 करोड़. अगर एक साल में 25 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जिंदा बच्चे, आउट ऑफ विच 12 करोड़ आर फीमेल. अगर उनमें से 12 करोड़ क्या हैं, फीमेल हैं, फीमेल बर्थ,
एंड द टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 9.78, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है 9.78 है, देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कैसे निकलेगा, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 12/25 इंटू 9.78, ये फॉर्मूला है, और ये 4.69 यहाँ पे निकला। अगर 12 करोड़ फीमेल होंगी इसमें, तो आई गेस आपको ये समझ यहाँ पे आया होगा, बिल्कुल ईजी है, बेसिक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, दिस मेजर ऑफ फर्टिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पशन, जो ये ग्रास रिप्रोडक्शन रेट है ये किन बेसिस पे बना है, द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट्स आर कांस्टेंट फॉर ए गिवन ईयर, तो एज स्पेसिफिक है वो कांस्टेंट रखी हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो वुमेन डाइज ड्यूरिंग द चाइल्ड बेयरिंग एज, और यहाँ पे क्या है, जब हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट निकालते हैं हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी वुमेन जो है वो मरी नहीं है चाइल्ड बेयरिंग एज तक, ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग एज। तो और सेकंड, ऑल गर्ल सर्वाइव, और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि कोई भी जो आगे बच्ची पैदा हुई है कोई भी मरी नहीं है आगे। तो दीज आर अनरियलिस्टिक, ये अनरियलिस्टिक है। क्यों अनरियलिस्टिक है, बिकॉज वुमेन डाई, वुमेन डू डाई, वुमेन भी मरती है और आगे बच्चियां भी मरती हैं। दीज आर दैट इज़ वाई दिस इज़ अनरियलिस्टिक assumption which ignores the current mortality pattern, और ये करंट मोर्टेलिटी पैटर्न को दिमाग में रखती ही नहीं है कैलकुलेट करने से पहले। करंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ बोथ प्रेजेंट मदर्स एंड पोटेंशियल मदर्स, पोटेंशियल मदर्स हुई जो बच्चियां आगे पैदा हुई और वो आगे पोटेंशियल मदर्स ही कहा जाता है उनको। तो द नेट रिप्रोडक्शन रेट ट्राइज टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स, इसीलिए क्या है जो आगे हम नेट रिप्रोडक्शन रेट करेंगे वो इन डिफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करता है। कौन से डिफेक्ट, यहाँ ना ये एज्यूम करते हैं कि ऑल गर्ल सर्वाइव, ये एज्यूम कर लेते हैं कि सारी लड़कियां ज़िंदा ही रहीं और सारी औरतें ज़िंदा ही रहीं, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज ये क्योंकि लाइफ है, यहाँ पे डेथ होती ही होती है। तो ये यहाँ पे एक फ्लॉ है इसमें एक बड़ा ही ड्रॉबैक है। तो आगे इस जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है ये इसको, इस फ्लॉ को कम करने की कोशिश करता है। नाउ द नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या हुआ, अगेन नेट रिप्रोडक्शन रेट की डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न टू ए वुमेन थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ कीपिंग इन माइंड द मोर्टेलिटी पैटर्न। तो ये है डेफिनेशन। आगे इलेबोरेट क्या क्या गया है, द नेट रिप्रोडक्शन रेट टेक्स इनटू अकाउंट द complete reproduction period. The net reproduction rate is a good method of measuring the birth rate which is based on reality. For the net increase in the population growth, generally we consider factors responsible for increase in birth rate and decrease in the death rate. But many a times it also happens that if a girl dies before attaining maternity, the population will not increase. ये क्या है ये आपको समझ आएगा आगे। Similarly, if the death rate is higher than the birth rate, even then there will be no increase in population. To understand this, it is necessary to know the net reproduction rate. तो net reproduction rate क्या है? The net reproduction rate is the rate at which newborn girls replaces their mothers. Important point है, ये जो concept है ये आपको समझ आना चाहिए। The net reproduction rate is the rate at which the newly born girls replaces their mothers. It can be expressed as number of female expected to be born to 1000 newly born girls। मतलब कि जो न्यू बॉर्न गर्ल्स हुई, जो नेट रिप्रोडक्शन रेट में क्या है कि जो नई बच्चियां पैदा हुई थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, तो वो आगे पोटेंशियल मदर्स जो थी तो उन्होंने नंबर ऑफ़ फीमेल एक्सपेक्ट, उनमें से आगे कितनी और फीमेल उन्होंने पैदा की, तो वही वो कीपिंग माइंड रखते हैं। नंबर ऑफ़ फीमेल एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न 2000 न्यूली बॉर्न गर्ल्स। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट कैसे निकला है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न 2000 न्यूली बॉर्न गर्ल्स डिवाइडेड बाई 1000। ओके, इसको फर्दर आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा ये है क्या। इफ़ 1000 फीमेल्स गिव बर्थ टू 1 गर्ल ईच, अगर 1000 फीमेल जो हैं एक एक बच्ची को जन्म देती हैं ईच, एंड 1000 गर्ल्स आर बॉर्न, तो क्या होगा 1000 गर्ल्स आर बॉर्न, एंड इफ़ दीज गर्ल लिव टिल फर्टिलिटी, और अगर ये बच्चियाँ फर्टिलिटी तक ज़िंदा रहती हैं, मतलब जब तक वो खुद माँ बनने लायक हो जाएं, द नेट रिप्रोडक्शन रेट बिकम्स 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1। ओके, तब बनता है नेट रिप्रोडक्शन रेट कितना है 1। नाउ
इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स कम्स टू बी 1200, मगर अगर क्या है कि गर्ल ज़्यादा पैदा हो गई, दो दो लड़कियां पैदा हो गई किसी किसी को, तो अगर इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स कम्स टू 1200, द रेट विल बी 1200 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 12। अगेंस्ट दिस इफ़ द नंबर ऑफ बिकम्स 800, अगर क्या हो 1200 की जगह अगर 800 ही पैदा हो, 800 लड़कियां पैदा हो 1000 माओं से, तो क्या होगा, देन द नेट रिप्रोडक्शन रेट विल बिकम 800 divided by 1000 0.8, which means that the fertility rate is decreasing in the country. आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या है इसमें। फर्दर आगे देखते हैं हम। दिस मेजर ऑफ फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिफेक्टिव। ये जो मेजर है जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है, ये भी डिफेक्टिव है, बिकॉज इट एज्यूम्स दैट बोथ बर्थ एंड डेथ रेट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग जनरेशन। ये एज्यूम कर लेता है कि बर्थ रेट है और डेथ रेट है कांस्टेंट है। दिस इज़ अनरियलिस्टिक, ये भी अनरियलिस्टिक है। इनफैक्ट बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर लायबल टू चेंज। बोथ बर्थ रेट डेथ रेट चेंज होते ही हैं। देयरफॉर थॉमसन एंड लीवी opine that the rate should not be used for making prognosis of probable future growth of population। तो ये भी इनफैक्ट क्या है, ये एक परफेक्ट मेथड नहीं है जानने का रिप्रोडक्शन रेट असली में है क्या। तो फ़िलहाल हमारे सिलेबस में यही थे, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में सिंपल था, टोटल नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बॉर्न टू ए फीमेल थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन, ये आ गया ग्रॉस। और नेट सेम डेफिनेशन है, बट इन केस ऑफ नेट दे कीप इन माइंड द मोर्टेलिटी पैटर्न, और दे ऑल्सो कीप इन माइंड that how many girls survived and in fact reached the age of maturity, so that they are able to give birth to another girl child। तो फिर फॉर्मूला था कि कितनी 1000 माएँ कितने आगे कितनी बच्चियों को जन्म देती हैं, तो उसको उससे डिवाइड करते हैं, तो उसी तरह ये कैलकुलेट होता है। तो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। So thanks for watching, subscribe, like and share. Thank you very much.